गाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। बहुत फेमस शिव भजन भगवान भोलेनाथ का। माता पार्वती की सखियां लोग बांग्ला में कह रही हैं कि हे पार्वती, तुम इस ऐसे ही पागल के लिए तुम तपस्या की थी 84,000 वर्ष तक, कहीं 80,000 वर्ष लिखा हुआ है। तो खोटा में लोग गाते हैं भांगड़ भोला भांगड़ भोला, बिटी रकम जमाई नहीं पैलम रे भांगड़ भोला, कि भांगड़ भोला भांगड़ भोला, बिटी रकम जमाई नहीं पैलम रे भांगड़ भोला। हमारे भोलेनाथ कैसे हैं कि जैसे गिरे बेल पाता घूरी घूरी गिरे ना, जैसे गिरे बेल पाता घूरी घूरी गिरे ना, वैसे हमार भांगड़ भोला, वैसे हमार भांगड़ भोला, भोला बाबा भांग पी के झूमैना, वैसे हमार भोला बाबा भांग पी के झूमैना, भांगड़ भोला, बिटिक रकम जमाई नहीं पलम रे भांगड़ भोला। ये मैंने खोटा में गाने का प्रयास किया है जी। अगर किसी प्रकार की मुझसे भूल होगी तो मैं आगे और खोटा सीखने का प्रयास करूंगा। जी मनोज जी, क्योंकि हम एक ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं जिसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई परत चढ़े, जो आपके दिल में हो आप उस अपनी बातों को रखें। ऐसा माना जाता है कि जो बिहार का जो संगीत है या भोजपुरी जो सिनेमा या भोजपुरी संगीत है, उसमें दिन प्रतिदिन जो है अश्लीलता बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं झारखंड के कलाकार हो या झारखंडी लोग जो हैं, उनके मन में ये भाव रहता है कि भोजपुरी सिनेमा जो है उसमें अश्लीलता जो है उसका लेवल हाई हो रहा है। बतौर भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी भाषा से आप ताल्लुक़ भी रखते हैं और भोजपुरिया वर्ल्ड में राज भी कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं कि क्या सच में भोजपुरी जो है वो इतनी अश्लील हो गई है कि लोग जो है झारखंडी लोग जो है इसलिए शायद इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, भारत की राजनीति और लोग कहते हैं कि भोजपुरी गीत जी, भोजपुरी गीत ही सबसे ज़्यादा बदनाम है। तो भारत की राजनीति और भोजपुरी गीत को लोग कहते हैं कि बहुत गिरावट आ गई है। हाँ। भोजपुरी ही नहीं, आप देखें तो हिंदी सिनेमा जगत में के गीत हो या भोजपुरी हो, चाहे खोटा हो, खोटा में नहीं है बहुत सारे गीत हैं वैसे अश्लीलता परोसी जा रही है। लेकिन कहा गया कि इसमें आप न गायकों को दोष दे सकते हैं या जो इस तरह के गीत लिख रहे हैं उन्हें आप दोष दे सकते हैं। हमारे लोग के विचार बदल गए हैं जी, लोगों के विचार बदल गए, विचार ही नहीं, हमारे देश की खान पान रहन सहन बोली व्यवहार विचार सब कुछ बदल गया है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि हे अर्जुन, परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो समय आने वाला है उससे आप नहीं रोक सकते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं है, और हमारे श्रोता समाज भी वैसे ही हो गए हैं जो वैसे ही गीतों को पसंद कर रहे हैं। तो कहे कि मतलब कर हुआ सामान रखा बढ़िया बढ़िया, तो लोग किने वाला बहुत तरह के मिले हैं। अभी भी संगीत में अश्लील नहीं, ऐसे भी बहुत श्रोता समाज है हमारे जो अच्छे अच्छे गीतों को सुनना पसंद करते हैं जी। और संगीत क्या है, संगीत ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे अकबर के दरबार में तानसेन बैजू बाबरा थे। तानसेन जी जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाता था, लेकिन आज के संगीत में वैसी शक्ति नहीं रही, न लोग वैसी आराधना कर रहे हैं, ये तो हैं अभी भी। लेकिन आजकल जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसमें बहुत बदलाव हो गया है। तो
ज़्यादा बदलाव भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अति का अंत हमेशा होता ही है। जी, आपको क्या बतौर कलाकार आपको लगता है कि आज के युवा जो हैं वो लोक गीतों में इंटरेस्ट ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोक संगीत क्या है, जो हमारे गांव के क्षेत्रों में फैली हुई है। लोगों को तो गांव से जुड़ाव रखना चाहिए। हम लोग शहर में रहते हैं, अपनी देश की संस्कृति, गांव क्षेत्र की संस्कृति को लगभग भूल गए हैं। अभी मान लीजिए कि घर में किसी बच्ची का शादी हो रहा है, तो हमारे घर की महिलाएं गीत गाती थी, लेकिन अब तो उन लोगों का भी मिलना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे लोग अपने जगह धाम पर जा रहे हैं। हाँ। और जो हमारे नए पीढ़ी वाले बच गए हैं, हाँ। अब उन लोगों को बुलाइए, एक भी भोजपुरी गीत शादी विवाह का याद नहीं होगा। खोजना पड़ेगा फिर उन्हीं लोगों को, तो रहेंगी तब तो। जी जी, तो चलिए कुछ ऐसा गाना सुनाइए। अब हम हिंदी में सुनना चाहेंगे कि कोई गाना जो आपका बहुत दिल के करीब है, जरा सा आपकी आवाज़ में हिंदी सॉन्ग। अच्छा देखिए, हिंदी भी गाने का मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, एगो किशोर कुमार जी के गीत रउआ सुबह के सुनावे के प्रयास करते हैं। किशोर कुमार जी हमारे बहुत ही सुंदर गायक थे, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत गीत उनके। कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। कि मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जानी है जाएगी एक दिन। तो ऐसी बातों से क्या घबराना, यह कल क्या हो किसने जाना। कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। प्रयास किया हिंदी गाने का भी। बहुत बहुत सुंदर। मनोज जी एक चीज़ बताइएगा, राज्य सरकार जो है अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, क्या लगता है कलाकारों के लिए कुछ भी उचित कदम उठाया जा रहा है? और सरकार से क्या गुजारिश रहेगी बतौर कलाकार, कलाकारों के सम्मान में क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कलाकार हमारे देश की धरोहर है। कलाकार, मैंने शुरू में कहा कि लोग जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, चाहे झारखंड के रहने वाले हो, चाहे बिहार के रहने वाले हो। और रही हमारे झारखंड राज्य की जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि कलाकारों के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप कलाकारों के प्रति कुछ आप व्यवस्था करें। क्योंकि सभी कलाकार अमीर नहीं होते हैं, बहुत ऐसे गरीब घर के भी कलाकार लोग हैं जो 1000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए रात रात भर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कलाकारों के प्रति भी ध्यान दे, ताकि उन लोगों का रास्ता आगे चलकर सुव्यवस्थित हो। अब मैं आपसे, आपका कोई पसंदीदा गाना जो भोजपुरी का है, जो आपको लगता है कि आपके हृदय के बहुत करीब है, जरा सा उसको गा करके। देखिए, श्रोता समाज भोजपुरी में नाना प्रकार के होकेलन जी, लेकिन भोजपुरी में एक गज़ल सुना रहा हूँ। ठीक है। गज़ल से आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ, सुनिए। इसमें 2 गानों का मिक्सिंग मिलेगा, आप लोग भी उसे पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कौन कौन सा गाना है। एक
प्रेमी और प्रेमिका की बात है भोजपुरी में। एक लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो आकर्षित हो जाता है उसके प्रति। जी। तो वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है न आँखों में नींद है, न चैन है, न करार है। लेकिन भोजपुरी में जी। कि सारा जमाना के जना दिल बाड़ू, जना दिल बाड़ू, दीवाना बना दिल बाड़ू, दीवाना बना दिल बाड़ू। सारा जमाना के जना दिल बाड़ू, जना दिल बाड़ू, दीवाना बना दिल बाड़ू। कि जहिया से देखले बानी तोहरो सुरतिया, दिनवा तक कट जाता कट नाही रतिया। जहिया से देखले बानी तोहरो सुरतिया, दिनवा तक कट जाला कट नाही रतिया। कि हमरा के पागल, हमरा के पागल बना दिल बाड़ू, बना दिल बाड़ू, दीवाना। अरे हाय रे हाय, दीवाना बना दिल बाड़ू। भोजपुरी में मैंने प्रयास किया। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा मनोज जी, क्योंकि देवी गीत जो है माना जाता है कि छठ का गीत हो या देवी गीत हो, भोजपुरी सिनेमा में वो जिस ऊंचाई पर है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। कोई ऐसा देवी गीत जो है अगर आप सुनाना चाहें, ताकि जब चैत्र नवरात्र में दर्शक आपके वीडियो को देखे तो उनका भी मन जो है थोड़ा सा भर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी क्षेत्र के बहुत ही जाननीय माननीय जी कलाकार जिन्हें भरत शर्मा व्यास जी कहा जाता है, उनके बहुत सारे देवी गीत हैं जो बहुत फेमस है। उन्हीं गीतों में से नवरात्रि का समय आ रहा है, उन्हीं गीतों में से मैं एक गीत देवी गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे आप लोग सुने। हे विंध्याचलवा ली मैया, हे विंध्याचलवा ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। कि यशोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कंस के टेढ़ जब माती भइल, त पटकल चहल सरऊ राके देवी, पटकल चहल सरऊ राके देवी। ई जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से नारी बा, कीर्ति सबका से नारी बा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत दर्शकों वशीभूत कर रहा है ये परफॉर्मेंस मनोज जी का। मनोज जी, जब हम लोग बात कर रहे हैं गीत संगीत की, तो लोग कहते हैं कि कलाकार अगर बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है परफॉर्म करता है तो उसका रेट जो है बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर आप छोटे मोटे आयोजनों में जाते हैं तो आप लोगों को जो सहायता मिलती है वो बहुत कम मिलती है। आपके एक वीडियो को मैं देख रही थी, विधायक राज सिन्हा के जगजीवन नगर वाले आवास पर आप जो है होली में सबको झुमा रहे थे, और विधायक जी भी बहुत अलग मूड में नजर आ रहे थे। तो वो क्या गा रहे थे जिससे इतना अच्छा माहौल जो है वो बना था? अब तो देखिए, अब तो हम लोग का होली पर्व समाप्त हो गया,
और संगीत, अब कौन सा गीत बताया जाएगा, किस गीत पर हमारे धनबाद के विधायक महोदय श्री राज सिन्हा जी झूम रहे थे। होली एक बहुत बड़ा उमंग है और मैंने कहा कि श्रोता समाज तो बहुत किस्म के होते हैं, कोई बोलते हैं कोई ये गाइए, कोई बोलता है वो गाइए। तो बहुत अच्छे हमारे विधायक जी हैं। तो जब विधायक जी के यहाँ पहुँचे तो क्या फरमाइश थी उनके पसंद में, वो क्या कह रहे थे? वो कुछ दूसरे टाइप का फरमाइश था क्या? देखिए, संगीत बहुत तरह से गाई जाती है जी। 6 राग है भोजपुरी जगत में, अच्छा। जिसके माध्यम से गाया जाता है। हमारे विधायक महोदय जी बहुत सुंदर भजन के फरमाइश किए थे। अच्छा। वो मैं गा कर सुना देता हूँ जी कि कौन सी गीत पर लोग झूम रहे थे। ठीक है। अब तो होली गाने का समय नहीं रहा, लेकिन भजन के माध्यम से सुना दे रहे हैं। किसिया निकली अवधवा के ओर, होलिया खेल राम लला। किसिया निकली अवधवा के ओर, होलिया खेल राम लला। राम लला हो श्री राम लला, राम लला हो श्री राम लला। सिया निकली अवधवा के ओर, होलिया खेल राम लला। तो हमारे विधायक महोदय जी इस गीत पर बहुत झूम रहे थे। और वही नहीं, जितने भी लोग थे जी। भजन देखिए। हाँ। भजन कीर्तन किया था। कीर्तन आप उल्टा कर देंगे तो नर्तकी हो जाएगा जी, होगा ना। लेकिन कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर जोड़ तन। कीर मतलब भजन, तन मतलब हमारा शरीर। कहने का मतलब कि भजन के उमंग में, भगवान के शरण में, भगवान के भजन में अपने तन को लगा देना ही कीर्तन होता है। और कीर्तन में तो लोग, हमारे विधायक महोदय कैसे, हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्रवचन करता लोग हैं, उनका कथा को सुनिए। जब वो भजन गाती हैं तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही भजन पर झूमती हैं जी। ये तो देखने को मिल रहा है। तो हमारे माननीय विधायक महोदय जी ही नहीं, सारे कार्यकर्ता लोग भजन को सुन रहे थे जी और होली के उमंग में झूम रहे थे। अच्छा, अभी तक कहाँ किन किन विधायकों के सामने जो है आपने प्रस्तुति दी है और आगे क्या तैयारी चल रही है? नहीं भैया, हमारे निरसा विधायक जी जी। अरूप चौधरी जी हो गए। हाँ। माननीय झारखंड के हमारे अमित यादव जी हो गए हैं, उनके पास मैं अभी हाल ही में गया हुआ था होली गाने के लिए जी। और हमारे विधायक महोदय श्री राज सिन्हा जी बहुत अच्छे हैं। कलाकारों के प्रति इनका भावना बहुत अच्छा है। आप खुद देखी होंगी, हमेशा होली मिलन में बड़े बड़े कलाकारों का प्रोग्राम करवाती हैं। शायद इस बार मैं तो नहीं पहुंच पाया था कार्यक्रम में जी। मैं दूसरे जगह कार्यक्रम में था, शायद विशाल गगन जी के साथ। विशाल गगन जी आए हुए थे, ज्योति माही। और मैंने देखा भी आप लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हम लोग भी थे। मैं देख रहा था वीडियो आप लोगों का कि आप लोग भी पहुँचकर वहाँ सारा रिकवर कर रहे थे जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, कोई ऐसा कुछ किस्सा याद आता है जब आप मंच पर गए हो और वहाँ पर जो है पूरी पब्लिक आपका सपोर्ट करने लगी और बहुत मज़ा आया? कोई ऐसा मंच जो याद हो? जी जी, ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी एक कमेटी होती है। अच्छा। कमेटी के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। कहीं कहीं कमेटी फरमाइश करती है, व्यास जी है गीत गाई, नहीं तो कोई प्रश्न पूछ देगा। अच्छा। जैसे व्यास का मतलब होता है शास्त्र वेद पुराण लेकर चले। अच्छा। उसी को हम लोग गाते हैं। जैसे हमारे प्रवचनकर्ता बहुत अच्छे अच्छे हैं, माननीय हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हो गए, अभी उनका नाम बहुत फैला हुआ है। राम कथा करते हैं, तो राम कथा को ही हम लोग गीतों में ढाल कर गाते हैं। कभी कभी कमेटी प्रश्न पूछती है कि आप बताइए कि भगवान का राम किस महीने में हुआ था, कब हुआ था। बहुत सवाल है।
हमारे गीता में 18 अध्याय ही क्यों हैं, 18 दिन का युद्ध क्यों हुआ, जी लोग पूछ देंगे तो उसके लिए हम लोग को अध्ययन करना पड़ता है। तो जब प्रतिद्वंदी कलाकार बगल में रहते हैं, कंपटीशन होता है, तो जो व्यास जवाब दे दिया उससे श्रोता समाज अपने सराखों पर उस समय